हेलो मिस जोया सलीम, मुझे आप ही की कॉल का इंतजार था। शक्ल से तो तुम बड़े जेंटलमैन टाइप लग रहे थे, लेकिन निकले वही टिपिकल। जेंटलमैन तो मैं हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बहुत ढीठ भी हो। दिल टटाई पर उतरा है। आप ही बताएं क्या करूं? इस दिल को संभाल कर रखो। तारीख गवाह है कि हर नाकाम आशिक को इसी दिल की वजह से जूते पड़ते हैं। अभी नाकाम नहीं हुआ हूँ। मैं कामयाब होने भी नहीं दूंगी। जोया, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तो मैं क्या करूं? जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो अच्छा इंसान क्या मैं शोकेस में सजा के रखूंगी? मुझे तुम पसंद हो। क्यों टाइम जाया कर रहे हो? देखो जोया, मैं अपने घर वालों के सामने हाँ कर चुका हूँ। अब मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने ही शादी नहीं करनी तो तुम खुद अपने घर वालों को मना कर। देखो, ये मत करो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपनी अम्मी को मना नहीं कर सकती। अब ये तुम्हारा मसला है। मैं खानदानी आदमी हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। लड़की पसंद आ गई तो आ गई। क्या हम कल मिल सकते हैं? दिल की बात कर दी तुमने, मतलब शुरुआत तो हो गई। हाँ, इस कहानी के इख्तिताम की शुरुआत कल सुबह 11 बजे। हाय सामने। मैं किस खुशी में इतना तैयार हो रही हूँ? अरे ये भी ठीक से खाओ ना, तो बिल्कुल अपना खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। क्या कर रहे हैं आप? खुद भी तो ले, मुझे दिए जा रहे हैं। भाई सदके जाऊं अपने दामाद के, हीरा है हीरा। सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हें देखती हूँ इसका ख्याल रखते हुए। अपना जान सेटिंग तो बनानी पड़ती है ना। आपको अच्छा लगा, मुझे और क्या चाहिए। हाँ, वैसे पता है आजकल ना मक्खन बहुत महंगा हो गया, थोड़ा एहतियात से लगाना चाहिए। अरे नहीं भाभी, अम्मा मक्खन थोड़ी लगा रही हैं, वो तो मुझे दिल से दुआएं दे रही हैं। हैं? ये मुझे कह रही है? है मेरी मजाल अम्मा, मैं आपको कुछ कहूँ? तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। अम्मा जान, बस आप यूं ही दिल से दुआएं देती रहा करें। लोग तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, मैं कहता हूँ सास के कदमों तले भी जन्नत है। हैं? ये कहाँ लिखा है भाई? लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन अकेली थोड़ी मुझे छोड़ के जाएगी। कहाँ जा रहे हो? अबू मैं ऑफिस। आज तो संडे है भाई। वो ऑफिस नहीं जा रहा, ऑफिस के काम से कहीं और जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करना, ऐसा करना, वापसी पे ना एक आधा किलो रबड़ी ले आना, तुम्हारी पुप्पो को बहुत पसंद है। आधा किलो बहुत होगी ना, सब खा लेंगे। इतने ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? बस समझा करो, पहली बार जा रहे हो, कोई गिफ्ट ले जाओ, और कुछ नहीं तो कोई गुलदस्ता ही ले जाओ। को कैसे पता कि मुझे लेने जा रहा हूँ? अरे हमें सब पता है, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। खुदाफिज। हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। फ्लावर्स तो मैम। सॉरी मैं लेट हो गया। देखो जैन, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा स्टार साइन और डेट ऑफ बर्थ क्या है? फर्स्ट में टॉरस। मेरी है 20 फरवरी।
मैं पाइसेस। तुम स्टार्स में बिलीव रखते हो? पूरी रिसर्च है मेरी, और उसी रिसर्च के तहत मेरे स्टार साइन में लिखा है कि पहले मेरी शादी होगी, फिर मुझे प्यार होगा। लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि सितारे शायद गलत। इस बार तुम्हारे सितारे ही नहीं, तुम खुद भी गलत हो। अगर मैं गलत होता तो ये सब इतना सही क्यों लगता? इसमें सही क्या है? मैं शादी से इनकार कर चुकी हूँ। मगर फिर भी तुम मुझसे मिलने आई। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। वो तो तुम फोन पे भी कर सकती थी। देखो, मेरे पास फजूल बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है, और ये मैं आखिरी बार बता रही हूँ। हाँ तो एक काम कर लेते हैं ना, हम अपने हनीमून की प्लानिंग तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। क्या? बल्कि तुम्हारे कॉन्वोकेशन के दिन हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोशूट करेंगे। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, फ्री में कर देगा हमारे लिए। फ्री तुम ज्यादा नहीं हो रहे? अरे फौजिया जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक हो ना हो, किस्मत ठीक होनी चाहिए इंसान की। भाई मुझ जैसा शौहर मिल गया आपको, और क्या चाहिए किस्मत से? यही तो फर्क है आप में और आपके बहनोई में। मुंह से बात निकलने से पहले उनको पता होता है कि उनकी बेगम को क्या चाहिए, और एक आप सब कुछ देखकर भी हर चीज इग्नोर कर देते हैं। तो आप चाहती हैं कि मैं शाहिद जैसा बन जाऊं, जिसकी आप खुद हर वक्त बुराई करती रहती हैं, हर वक्त बेगम के आगे पीछे घूमता रहता है। देखने वालों को बुरा जरूर लगता होगा, लेकिन कभी ज़ेबुन्निसा से पूछा है आपने उसको कितना अच्छा लगता है? पता है 13 साल हो गए उन लोगों की शादी को, लेकिन ऐसा लगता है कल ही शादी हुई थी। नहीं भाई, मैं शाहिद जैसा तो नहीं बन सकता, कोई और बात कीजिए। यही तो मसला है, आप उनके जैसे नहीं बन सकते, इसीलिए तो मेरे बेटे की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। आपको इस शादी से मसला क्या है? मुझे लड़की नहीं पसंद। अरे कुछ ऑर्डर तो कर लो, फिर बात कर लेते हैं ना हम लोग। जैन, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना। मैं जो कहने आई थी कह चुकी, अब मैं जा रही हूँ। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। देखो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और किचन विचन की भी तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा, ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हो। घर में तुम्हारी कोई चलती वलती होगी नहीं। अरे जिसकी कसम लेनी है ले लो, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। मुकर गए तो? अरे नहीं मुकरूंगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। लोग लिखे हुए से भी मुकर जाते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं होना जोया, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तुम लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं? जरा जोर से तो दबाओ, हाथों में दम नहीं है क्या? नानी बच्चा हूँ, पहलवान थोड़ी ना हूँ। अच्छा, जबान में तो बड़ी ताकत है, जरा हाथों से भी जोर लगा दो। जी अम्मा जान। बैठो जरा। फुरकानुद्दीन बता रहा था कि तुम्हें जैन के रिश्ते से बड़ा बघार लगा हुआ है। हाय अल्लाह की पनाह, मैंने तो सुना था कि रोशनी और आवाज की रफ्तार सबसे तेज है, मगर इस घर में तो मुंह से निकाली हुई बात की रफ्तार ज्यादा तेज है। अरे तो कोई मसला होता है तो बताती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें बोलने से रोका है हमने? मगर अपने किसी फैसले में मुझे शामिल भी नहीं करती कभी आप। चलो अब कर लेते हैं। ये बताओ कि तुम्हें लड़की से कोई मसला है या उसके घर वालों से? अम्मा जान, मुझे मसला ये है कि एक दफा की मुलाकात में कैसे फैसला हो गया कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे, लड़की सलीकामंद है या बदसलीका। अरे तो तुम्हें क्या 50-60 मुलाकातों में तसल्ली होगी? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको ये जानना है ना कि लड़की कितनी सलीकामंद है, तो उसके घर पे अचानक छापा मारना चाहिए, तब पता चलेगा वो लोग कैसे हैं, है ना? बात तो ठीक कही। हाँ, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। चलो
हर बात में बोलते हो। चलो दबाओ जोर से जरा, ताकत लगा के। शाबाश, ऐसे। तो कैसे जा रही हो? रिक्शे से। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रिक्शे का नाम सुन के ऐसे कि बिहेव कर रहे हो जैसे कभी बैठे ही नहीं हो। नहीं वो बात नहीं है, मुझे बस अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम रिक्शे में जा रही हो। इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो? मुझे रिक्शे वाला लेके भाग थोड़ी जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, घर वालों को तुम क्या बता कर रही थी कि मुझसे मिलने जा रही हो? मेरा दिमाग खराब है। तो फिर क्या बोल? यही कि दोस्त से मिलने जा रही हूँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोल के मुझे जूते नहीं खाने। एक मिनट, तुम घर पे क्या बोल के आए हो? मुझसे मिलने आ रहे हो? नहीं मैं, मेरी बात अलग है। क्यों? झूठ बोलने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं वो असल में बस जिस वजह से तुमने घर पे नहीं बताया ना कि मुझसे मिलने आ रहे हो, उसी वजह से मैंने भी नहीं बताया। चलें? थैंक यू। you're most welcome। तो फिर मैं हाँ समझू? ड्रॉप करने का थैंक यू कहा। क्या हुआ है? आ गई तुम? कहाँ गई थी? बताया तो था दोस्त से मिलने गई हूँ। क्यों, क्या हुआ है? अच्छा, जैन से दोस्ती कर ली? कल तक तो कह रही थी अम्मी मैंने शादी नहीं करनी, अम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, अम्मी मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, अम्मी मुझे इसके घर वाले पसंद नहीं है। अच्छा बस करने क्या हो गया है? जब देख ही लिया था तो बाहर आ जाते, दुआ सलाम कर लेते। ओहो, अम्मी सुन रही हैं आप और समझ रही हैं? इस बात का क्या मतलब है? बाहर आ जाते, सलाम दुआ कर लेते। इस घर का सबसे छोटा दामाद है वो खुदा का शुक्र है इस लड़की को भी अक्ल आई। मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। तुम्हारा फैसला तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हटो मेरी रिश्ते से। लड़की शर्मा गई। बकवास बंद करो। थैंक यू शायद पापा। अरे वाह मेरे शेर, मतलब बात पक्की हो गई। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अच्छा ये बताओ, गिफ्ट लेकर गए थे? फूल लेके गया। क्या कहा उसने? पता नहीं यार की क्या बात हुई? तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो हाँ करना चाह रही है ना करना चाह रही है। मैं ना क्यों कहेगी? अच्छे खासे हैंडसम हो। अच्छा ये बताओ, तुमने उसकी तारीफ की थी? नहीं। अरे यही तो मसला है आजकल के लड़कों। अरे लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? पिंक कलर की शलवार पहनी थी। अभी मैसेज करो, अभी मैसेज करो कि तुम पे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। अभी? हाँ हाँ अभी करो। कर दिए। बस अब इंतजार करो और एक बात पल्ले से बांध लो, औरत को खुश रखने का एक ही तरीका है कि उसकी तारीफ करो। तारीफें करते रहो, जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। अच्छा, और जो झूठ बोल के आखिरत खराब की वो? कल तनख्वाह मिली थी, आपको कुछ चाहिए था ना? मैं आपको बताना भूल गई। कोई बात नहीं जेबी डार्लिंग, सेटिंग बनाने में इंसान भूल भी जाता है। कल स्कूल जाना है और इस्त्री करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा।
टडडडा। हम हैं तो फिर क्या गम है, तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। आप इतने स्वीट हैं, आपको जितनी दुआएं दूं कम है। कल ऐसा करूंगा, कल तुम्हारे पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री कर दूंगा, रोज रोज की टेंशन ही नहीं रहेगी। थैंक यू। अच्छा सुनो, वो तुम्हें पता चला लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई है। कौन सी लड़की को कौन सी लड़की से मोहब्बत हुई है? जैन को जोया से। हैं? एक ही मुलाकात में मोहब्बत हो गई? मोहब्बत होनी हो तो एक मुलाकात भी काफी। ये मोहब्बत है, कोरोना वायरस नहीं है कि एक ही झटके में लग जाए। मोहब्बत को टाइम लगता है। जरूरी नहीं, मुझे भी तो तुमसे पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो गई थी। अब हर कोई आप जैसा नहीं होता। अब खुद बताओगी या मुझे पूछना पड़ेगा कि मीटिंग कैसी रही? तुम्हें पहले ये पूछना चाहिए कि मीटिंग थी किस लिए। जोया, किस लिए थी मीटिंग? मना करने गई थी उसे कि शादी नहीं कर सकती। फिर कर दिया मना? उसने मना करने ही नहीं दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का अच्छा है, कह रहा था कि शादी के बाद कोई रोक टोक नहीं करेगा, मैं अपनी मास्टर्स भी कर सकती हूँ, लेकिन एक मसला है। अब क्या मसला है तुम्हें? वो ये कि शादी से पहले किए गए वादे बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे इलेक्शन से पहले सियासतदानों के वादे, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। जोया बस कर दो, बेवकूफों वाली बातें मत करो। भाई अगर वो कह रहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेगा तो मान लो उसकी बात। अब लिखवा तो नहीं सकते ना उससे।